नमस्कार। हाजिर हूँ मैं गणित ज्ञान गंगा को लेकर के। गणित के क्षेत्र में जिन भैया बहनों को अध्ययन में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है अथवा गणित को समझने में असमंजस में रहता है और बहुधा अरुचि के कारण भी गणित से दूरी हो जाती है, लेकिन गणित अध्ययन है वह समस्त विषयों का मूल है। अगर आप गणित के अंदर श्रेष्ठ अध्ययन कर पाते हैं तो यह गणित का संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। गणित आपके मस्तिष्क को खोल देता है, जिससे अन्य विषयों को समझना आपके लिए सरल और सहज हो जाता है। उसी क्रम में छोटा सा प्रयास यहाँ मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गणित का जो प्रारंभ होता है वह सर्वप्रथम अंकों से होता है। जैसे भाषा में लेटर और वर्ण होते हैं, उसी प्रकार जितना भी गणित अध्ययन है वह अंकों पर आधारित होता है। प्राचीन काल में सामान्य जब गणना शुरू हुई उसके कुछ गणना चिन्ह हमें प्राप्त हुए, जिसे अपन अंक के रूप में कहते हैं। कोई एक वस्तु या एक संख्या को हम इस प्रकार से इन गणना चिन्हों, जिसे अपन अंक कहते हैं, के माध्यम से अपन समझते हैं। मूल रूप से गणित के अंदर ये 10 अंक हमारे सामने होते हैं और इसी से ही गणित का प्रारंभ होता है। सबसे पहले इन अंकों की ठीक ठीक पहचान और बनावट हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर बनावट और पहचान हमें पता नहीं है या उसमें कोई त्रुटि होती है तो वह त्रुटि आगे जाकर के हमारे लिए समस्या पैदा कर देती है। अब अंक ज्ञान के होने के बाद दूसरा क्रम जो आता है वह आता है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान में जब हमारी गिनती शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1 से शुरू होकर के 9 तक जब जाती है तब वह इकाई फॉर्म में यानी फर्स्ट रूप में रहती है। इसे अपन इन्हीं अंकों को इकाई का अंक भी अपन कहते हैं, जहाँ पर 1 का मतलब 1 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है, 3 का मतलब 3 ही होगा, 4 का मतलब 4 ही होगा, 5 का मतलब 5 ही होगा। उसी प्रकार से 8 का मतलब 8 और 9 का मतलब 9 अगर शून्य आता है तो वहाँ उसका अर्थ शून्य ही होता है। लेकिन जैसे ही गिनती 9 में अपन 1 जोड़ करके आगे बढ़ाते हैं तब वह 2 स्थानों में आती है। ये 2 स्थानों में आती है तब जो प्रथम स्थान अपन ने गिना था उसे फर्स्ट या इकाई कहते हैं, और उसके आगे जब वह बढ़ता है तब वह दूसरा जो स्थान होता है वह दाहिने स्थान की ओर जाता है। दाहिने स्थान में जिसे अपन जो भी आएगा उसमें अपने को 10 से गुणा बताना है। अर्थात जैसे कई संख्या में 1 आया तो हमें संख्या में देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 15, तो 15 में यह इकाई होती है और यह दहाई होती है। अब हमारा कंफ्यूजन हमको कोई पूछता है कि 15 कितने होते हैं, तो सामान्यतः जो नवीन भैया बहन है वह सामान्यतः जैसे 15 लिखे होते हैं, 13 लिखे होते हैं, और अगर किसी विद्यार्थी से पूछा जाता है कि ये कितने हैं तो या तो जवाब देता है 1 5 होता है, 1 3 होता है। जबकि 1 5 और 1 3 होता है, जैसे 1 और 5 होता है 1 + 5 बराबर 6 हो जाता है, 1 और 3 गिनते तो 4 हो जाता है। यह सबसे बड़ी हमारी, तो उसके लिए अपने को यह देखना है कि गिनती हमेशा बाएं से दाहिने की ओर गति करती है। तो बाएं से प्रथम स्थान इकाई होता है, उसके बाद उसके आगे जो स्थान होता है वह दाई होती है। वहां पर जो भी अंक बैठता है, इन अंकों में से जो भी बैठेगा उसके साथ अपने को
शून्य लगा करके अर्थात 10 का गुणा करके बताना है। 1 हो तो 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10, 2 होगा तो 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20, 3 होगा तो 3 में अपन ने 10 का गुणा करेंगे तो 30। ठीक उसी प्रकार से अपने को मानना है। जैसे 10 5 10 3, और अगर मान लीजिए यहाँ पे 27 लिखा है तो 20 7, 37 लिखा है तो 30 7, और यदि मान लीजिए 54 लिखा है तो 50 4। तो इसमें यह जो प्रथम इकाई कहलाती है, ये सब इकाइयां हैं, और जो उसके आगे की और जो अंक आगे बढ़ा है वह दाही अंक कहलाता है। बाकी अब है सभी मूल अंकों में से ही, यह 1 भी इसमें से ही है, 2 भी इसी में से है, लेकिन वह जिस स्थान पर बैठता है उसके अनुसार उसकी वैल्यू बन जाती है, और उसी को ही अपन संख्या समझते हैं, और उसी के अनुसार हमको पढ़ना है और उसी के अनुसार अपने को समझना है। अब यहाँ से अपन आगे आते हैं। तो जब हमारी जो गणना क्रम है वह 10 से शुरू होकर के 9 से आगे वो जब बढ़ता है तब 2 अंकों में जाता है, और 2 से अपन जैसे आगे बढ़ते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये इस प्रकार से गिनती आकर के जाती है 99 तक। जब ये 99 तक जाता है तब यह हमारी जो संख्या होती है वह 2 अंकों में रहती है। उसके बाद जब उसके अंदर एक और जोड़ा जाता है तब यह संख्या हो जाती है हमारी 100, और संख्या में स्थान बन जाते हैं 3। तो जो पीछे से पहला है वह इकाई, दूसरा है वह दाही, तीसरा है वह सैकड़ा। तो इस तरीके से जो तीसरा स्थान हमारा संख्या में बनता है वह हो गया सैकड़ा। सैकड़े में भी अगर जो भी आएगा उसको 100 गुण्य बताना, अर्थात 100 के साथ गुना बताना है। 1 है तो 1 के साथ गुना करके अपन 100 बोलेंगे। 2 इसी क्रम में जब हम यह संख्या का क्रम अपन आगे बढ़ते हुए जाते हैं तब अपने को यह समझना है कि संख्या का जो प्रथम अंक होता है उसे अपन इकाई समझना है। इकाई का अंक जो है वह प्रथम स्थान के एक ही अंक माना जाता है, वो एक ही अंक रहेगा, और यह गिनती में 1 से शुरू होकर के 9 तक रहता है। और जैसे ही, इसलिए अपन ने जब भी गणित में अपन पढ़ते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 यहाँ पर आती है, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 आती है। उसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 10 इकाई, और उसके बाद जब संख्या 9 से आगे बढ़ती है तो वह चली जाती है दाही में, अर्थात 2 अंकों में होती है, जिसमें प्रथम अंक जो होता है उसको अपने को इकाई मतलब जो लिखा है वही समझना है। 1 है तो 1 ही समझना है, 2 है तो 2 ही समझना है, 3 है तो 3 ही समझना है, और 0 हो तो 0 समझना है। उसके बाद जब हम दाही के अंदर आते हैं तब दाही में जो लिखा है उसको 10 के साथ गुणा करके समझना है, अर्थात 1 है तो 10, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 70, 8 है तो 80, 9 है तो 90, और 0 हो तो 0 ही रहेगा। अर्थात जैसे 1 है तो इसका जो अपने को वैल्यू समझनी है वह 10 समझनी है। 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 70, 8 है तो 80, 9 है तो 90, और 0। इस तरीके से ये होगा, जिसमें ये वाले जो स्थान है वो इकाई के ही है जो 0 0 0 0 के रूप में अपने को यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, और ये जो स्थान है वह दाई के। पर ये सारी कहानी बड़ी है, अपनी कहानी बड़ी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हीं में से यह कहानी चल रही है। बस थोड़ा इतना हमें अपने को समझना है कि जब भी हमको कोई पूछे, कभी भी अपने को पूछ लेता है जैसे 35 कितने होते हैं
तो अंक में अगर 35 कितने होते हैं, तब अंक में बताना है कि 3 और 5 अंक से 35 बनते हैं, और संख्या में पूछे तो 30 5 बताना है, 30 और 5 35 होते हैं। इसी क्रम में अपन आगे जब चलते हैं, तब यह जो संख्या है वह 99 से आगे बढ़ती है, और 99 से जब आगे बढ़ती है तब वह सैकड़े में आती है। अर्थात आपको यह समझना है कि संख्या में जो पीछे से गिनने पर तीसरा अंक है, उसको 100 की वैल्यू, 100 का महत्व है, 100 की वैल्यू अपने को देनी है। जैसे हमारे सामने कोई संख्या लिखी हुई है 4 5, ये 3 अंक लिखे हुए हैं, अब उसको अपन कैसे पहचान करें? ये इकाई है, 6 है तो 6 ही समझना है। यहाँ दूसरे स्थान पर लिखा है 5 है तो 5 ही समझनी है, 5 है तो 50 समझनी है इसको, और तीसरे स्थान पर 4 आई तो 4 को 4 न समझ करके इसको 400 समझना है। ठीक, पर यहाँ पर हमारे एक दिमाग में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अपने को 4 दिखते हैं और अपन समझते 4 हैं, तो समस्या ये आती है कि जो लिखने या बोलने वाले वो 400 को कैसे समझता है, 400 को वह किस प्रकार से समझता है, जबकि वहां पर यहाँ 400 उसको समझने में, तो ये जो 2 जीरो हैं वह इसमें सम्मिलित हो गए। इस तरीके से अपने को समझना है। तो 3 अंकों की संख्या जब स्थान पर आएगी, जैसे इकाई, ये दाही यानी 50, सैकड़ा यानी 400। ठीक है, जब भी हम संख्या लिखते हैं या बोलते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा इकाई दाही का एक खंड होता है, और यह हमारा प्रथम खंड होता है। यह प्रथम खंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह 1 से लगा करके 99 तक में ये प्रथम खंड अपने चलता है। इसका ज्ञान आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला स्थान आता है वो 100, 1 होते 100, 2 है तो 200 मानना है, 3 है तो 300 मानना है, 4 है तो 400 मानना है, 5 है तो 500 मानना है, 6 है तो 600 समझना है, 7 है तो 700 समझना है, 8 है तो 800 समझना है, 9 है तो 900 समझना है। और पुनः फिर याद दिला रहा हूँ कि अगर 0 हो तो केवल 0 ही मान सकता है, वहां अपने को कोई अन्य 0 100 या इस प्रकार की कोई वैल्यू देनी नहीं। उसी क्रम में यह स्वतंत्र खंड कहलाएगा, गिनती में यह स्वतंत्र खंड में आता है। ये इन दोनों का एक खंड पूरा माना जाता है। यहां से आगे जो स्थान बनता है वह, यहाँ जो संख्या है वह 999 अर्थात 9, 90 और 900 यानी 999 तक यात्रा करती है। और जब इसके अंदर अपन 1 जोड़ते हैं तब यह 4 स्थानों तक पहुंचती है, जिसमें पिछले 3 स्थान 3 शून्य के रूप में प्रदर्शित होते हैं। वहां पे प्रथम शून्य इकाई को दर्शाएगा, द्वितीय शून्य है वह दाही को दर्शाएगा, और तृतीय शून्य है वो सैकड़े को दर्शाएगा। और उसके बाद जो स्थान बैठता है उसे अपन हजार का स्थान कहते हैं। तो इस प्रकार से वह 1000 के स्थान पर आता है। तो यहां अपने को अब अपन चलते हैं 4 अंकों की संख्याओं में। 4 अंकों की संख्या में मान लीजिए हमारे सामने कोई इस प्रकार की संख्या लिखी है। अब इसको अपन कैसे पढ़ें? इस तरीके से प्रथम स्थान है वह इकाई, ये दाही, ये सैकड़ा, और इसको 1000 देना। यहाँ पर जो संख्या है उसको 1000 बोलना है, लेकिन जब लिखते समय अपन लिखेंगे तो इसको 3 ही लिखना है, इसको 8 लिखना है। ये 800 के बराबर है, 6 और 60 के बराबर है, ये 4 के बराबर है। जब अपने को संख्या बोलनी है तब यहाँ से बोलनी है। यहाँ जो है वह 1000 बोलने हैं, 3 है तो 3000 बोलने हैं, यहाँ 100 बोलने हैं, 8 है तो 800 बोलने हैं। यहाँ इन दोनों को एक खंड पूरा एक होता है, इसलिए दोनों को मिला करके 64 बोलना है, अर्थात 3864। इस प्रकार हम संख्याओं और अंकों की पहचान करते हैं और उपयोग करते हैं। धन्यवाद।